देखिए फाइंडिंग द टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है, इससे निकालने से पहले हम पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ट्रू एंड फॉल्स का जो कुछ क्वेश्चन है देखिएगा वो आपके लिए काम आएगा, जो एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी में हो या आर.एस. अग्रवाल में हो, जिसमें भी देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स का ज़्यादातर आता है। तो ट्रू फॉल्स का जो पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल क्या रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? देखिए होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। नेचुरल नंबर ये हो गया आपका होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। क्या सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 0 को छोड़कर इसका पूरा का पूरा सेट इसमें है लेकिन 0 नहीं है, तो सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये था पहला। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फॉल्स। दूसरा आप देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन में ये देखिए बोल ये रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है, हाँ या ना? मतलब ट्रू या फॉल्स। तो देखिएगा अगर हम देखिए बात करें कि सारा इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर बनता ही दो नंबर से, इंटीजर और नॉन इंटीजर से। ठीक है, तो रेशनल नंबर बनता कहाँ से? इंटीजर और नॉन इंटीजर से। तो यहाँ देखिएगा कि निगेटिव नंबर जितना भी हो, ठीक है, एंड होल नंबर, निगेटिव नंबर एंड होल नंबर जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटीजर कहलाता है। ठीक है, इंटीजर को तो जेड से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जितना का जितना इंटीजर जो होगा, ठीक है, जितना इंटीजर जो होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर जो है यहाँ से देखिए रेशनल नंबर बना ही है। रेशनल नंबर किससे बना है? रेशनल नंबर बना है आपको नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर एंड इंटीजर से। देखिए रेशनल नंबर किससे बना है? रेशनल नंबर बना है नॉन इंटीजर एंड इंटीजर से। तो सारा का सारा इंटीजर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ में आ ही गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन को समझिए कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर होगा? ये देखिए अभी हम क्या बोले थे कि सारा का सारा इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर नॉन इंटीजर इंटीजर से बना था, इसलिए सारा का सारा इंटीजर रेशनल नंबर होगा। लेकिन सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर होगा? नहीं होगा। क्यों? नॉन इंटीजर जो होगा, जैसे आप मान के चलते हैं 0.25 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। 2/3 0.5 ये और भी है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। ये हो गया फॉल्स। समझ में आ गया? क्यों? ये देख ही लिए, इससे समझ ही गए होंगे। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर होल नंबर होता है? देखिए तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? होल नंबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से देखिएगा। अगर होल नंबर स्टार्ट की बात करें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर ये तो होल नंबर हो गया, ये हो गया होल नंबर। इंटीजर की बात करेंगे तो माइनस मतलब निगेटिव नंबर, निगेटिव एंड होल नंबर, निगेटिव एंड होल नंबर से मिलकर पूरा का पूरा निगेटिव नंबर एंड होल नंबर क्या बनाता है? पूरा का पूरा निगेटिव नंबर एंड होल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। तो क्या निगेटिव नंबर होल नंबर होता है? नहीं होता। जब निगेटिव नंबर होल नंबर होता ही नहीं है तो पूरा का पूरा इंटीजर होल नंबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? सारा का सारा जो है, सारा का सारा क्या बोल रहे हैं? सारा का सारा इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होता, लेकिन सारा का सारा होल नंबर इंटीजर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। यहाँ से देख लीजिए नेचुरल नंबर का पूरा सेट होल नंबर में है, लेकिन होल नंबर का पूरा सेट नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा।
ठीक है, सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता। अब जो छठा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर होता? नहीं होता। ठीक है, क्यों? देखिए रेशनल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? जीरो से हो रहा है। सॉरी कहां किया, क्या बोला कि सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर होता। देखिए होल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? जीरो से हो रहा है, लेकिन रेशनल नंबर आपका कहां नेगेटिव नंबर भी है, मतलब नॉन इंटीजर भी है, इंटीजर भी। जब इंटीजर ही, एक ध्यान से समझिएगा, जब इंटीजर ही होल नंबर नहीं हो सकता तो क्या रेशनल नंबर होल नंबर होगा? सारा का, जब सारा का सारा इंटीजर ही होल नंबर नहीं होता तो क्या सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर होगा? नहीं होगा। जब इन सारा का सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता तो सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये रहा आपका 6 का 6 आपका क्या बोल रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम इसके जस्ट बाद देखते हैं। ठीक है, इसके